दोस्तों सच बताऊं, जब ये मैंने खबर सुनी थी ना, मेरे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। सोचो, एक माँ जिसके सीने से उसका नन्हा बेटा लगा हो, वो बच्चा जो कि माँ की गोद में सबसे सुरक्षित महसूस करता है, और वही माँ अचानक उस बच्चे को अपनी बाहों से उठाकर 13वीं मंजिल से नीचे फेंक देती है। जरा सोचिए दोस्तों, उस पल बच्चे ने कैसी चीख मारी होगी। लेकिन नीचे शोर शराबे में किसी ने सुना भी नहीं, और सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद वही माँ खुद भी छलांग लगा देती है वहीं से। यकीन मानिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी दोस्तों। सूरत का चमकता हुआ शहर, गणेश उत्सव की रौनक, लोगों की भीड़, और उसी भीड़ के बीच अचानक 2 लाशें जमीन पर गिरी। पूरा माहौल सन्न हो गया मेरे भाई ये देखकर। अब सवाल ये था कि दोस्तों, आखिर क्यों, क्या वजह रही होगी? एक माँ जो जिंदगी देती है, वही मौत कैसे बन गई? क्या कोई राज था जो दुनिया से छुपा हुआ था, या फिर उस माँ का दर्द इतना गहरा था कि वो किसी से कह भी नहीं पाई? दोस्तों, आज मैं आपको वही सच्चाई सुनाने वाला हूँ, लेकिन वादा करता हूँ ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अशरफ खान और आप देख रहे हैं आवाज़े अदालत। यहाँ हर शब्द सच्चा होता है और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है, और इंसाफ के रास्ते हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस कहानी में ले जाने वाला हूं, वो इतनी डरावनी और इतनी भावुक है कि सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। ये कहानी है पूजा पटेल की, सिर्फ 30 साल की एक महिला और उनके मासूम बेटे कृषिव की, जो अभी बस 2 साल का ही था दोस्तों। कृषिव, सोचिए, एक नन्हा बच्चा जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। ख्वाब भी अभी नहीं पनपे थे, वो बच्चा अचानक इस दुनिया से चला गया दोस्तों। और सबसे दर्दनाक बात, उसे खोने की वजह उसकी अपनी माँ बनी। अब सोचिए, पूजा कोई गरीब घर की नहीं थी दोस्तों। पति विलेश पटेल सूरत में लूप फैक्ट्री के मालिक हैं। पैसा था, आलीशान घर था, सोसाइटी में नाम भी था दोस्तों। शादी से पहले पूजा एक प्राइवेट स्कूल की टीचर भी रह चुकी हैं। बच्चों को पढ़ाना, हंसाना, यही उनका काम था। शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 2018 में शादी के 2 साल बाद उनके घर कृषिव ने जन्म लिया दोस्तों। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था दोस्तों। 6 फ्लोर पर लग्जरी फ्लैट, खुशहाल परिवार, और इस वक्त पूरा शहर गणेश की उत्सव की रौनक में डूबा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अक्सर चमकती दीवारों के पीछे अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। और परिवार और पड़ोसियों का कहना है कि पूजा खुश थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि शायद अंदर ही अंदर कोई तनाव था दोस्तों। कोई ऐसी चुप्पी जो किसी ने सुनी ही नहीं। कभी कभी इंसान अपने दर्द को छुपाने में इतनी माहिर हो जाता है कि सामने वाला उसे कभी समझ ही नहीं पाता। पूजा भी शायद वही कर रही थी, बाहर से हंसना, भीतर से टूटना। और दोस्तों, यही नहीं, वो खामोशी है जो कई बार खौफनाक रूप ले लेती है। तो चलिए चलते हैं उस शाम, 4 सितंबर 2025 की शाम, सूरत के अल्थान इलाके की मार्तड़ हिल्स सोसाइटी। पूजा ने अपने बेटे कृषिव को साथ लिया और कहा कि उन्हें सीविंग की 13वीं मंजिल पर एक ब्लाउज का पीस देना है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है, माँ बेटा लिफ्ट के साथ चढ़ते हैं। पूजा बिल्कुल सामान्य लगती है दोस्तों। 13वीं मंजिल पर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाती है, पर कोई नहीं खोलता। अब दोस्तों, यहीं से कहानी बदलती है। अचानक पूजा का चेहरा बदल जाता है। उन्होंने मासूम कृषिव को गोद से उठाया और सीधा 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। सोचिए दोस्तों, उस नन्हे बच्चे की आखिरी चीख शायद अब भी उस सोसाइटी की दीवारों से टकरा रही होंगी। और सिर्फ 12 सेकंड बाद पूजा खुद भी छलांग लगा लेती है। नीचे जमीन पर गणेश पंडाल था दोस्तों, सजा हुआ था पूरा। भजन गा रहे थे, लेकिन तभी अचानक 2 लाशें गिरी। एक माँ और उसका बच्चा। पूरा माहौल खामोश, हर तरफ सन्नाटा, खून से लथपथ जमीन और भीड़ में दहशत। अब दोस्तों, पुलिस एक्टिव हो गई। अल्थाना पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। जैसे ही पुलिस को सूचना दिया, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सबसे पहले शवों को अस्पताल भेजा गया, पोस्टमार्टम कराया गया। सबूत मिले, सीसीटीवी फुटेज जिसमें पूरा सीन कैद है। पूजा के कपड़ों से एक चिट्ठी मिली, खून और पानी से भींगी हुई थी दोस्तों, जिसे FSL भेजा गया। पूजा का मोबाइल फोन जब्त हुआ, उसके कॉल रिकॉर्ड और मैसेजेस चेक हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, आखिर क्यों? दोस्तों, जब पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की तो दोनों तरफ से मायके और ससुराल में तनाव था। कुछ लोग कहते हैं कि घरेलू विवाद भी था दोस्तों, कुछ कहते हैं मानसिक तनाव। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी साफ साफ वजह सामने नहीं आ रही थी। और सोचिए, अगर वो चिट्ठी सही सलामत होती तो शायद उसमें छुपा राज सामने आ जाता। पुलिस भी उसी चिट्ठी और मोबाइल डेटा का इंतजार
कर रही है। तो क्या ये पहले से प्लान था? पूजा ने अचानक से ये कदम कैसे उठाया, या वो पहले से ही मन बना चुकी थी? क्योंकि दोस्तों किसी को ब्लाउज देने के बहाने 13वीं मंजिल पर जाना, ये सब यूं ही नहीं हो सकता दोस्तों। शायद उनका यही आखिरी बहाना था जिससे किसी को शक भी ना हो और वो अपनी प्लानिंग पूरी कर ले। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को मारने का प्लान कैसे बना सकती है, ये सवाल आज भी सबके दिल में कचोट रहा है दोस्तों। जब ये खबर विलेश पटेल तक पहुंची, जो कि उसका हस्बैंड था, उनका पूरा संसार ही उजड़ गया। एक तरफ पत्नी चली गई, दूसरी तरफ मासूम बेटा भी। पोस्टमार्टम के वक्त मायके और ससुराल के बीच तकरार भी हुई दोस्तों, क्योंकि जब दर्द गहरा हो तो रिश्तों के बीच दरार और भी बड़ी हो जाती है। सोचिए, एक परिवार जो अपनी गणेश उत्सव मनाने वाला था, अचानक मातम में डूब गया। पूरी सोसाइटी के लोग आज भी उस आवाज को भूल नहीं पाए, वो गिरने की आवाज, वो खून का मंजर। अब तक पुलिस इसे मर्डर सुसाइड मान रही है। कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जांच अभी भी चल रही है दोस्तों। मोबाइल और FSL रिपोर्ट का इंतजार है। अगर परिवार पर किसी तरह का दबाव या उकसाने का एंगल निकलता है तो केस बदल सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सच ये है कि पूजा और कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके जाने से सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज हिल गया है। दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। अगर पूजा ने अपने दिल का दर्द किसी से बांटा होता, किसी से मदद मांगी होती, तो शायद आज कृष्ण जिंदा होता और पूजा भी। अगर आप या आपका कोई परिवार ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो चुप मत रहिए, बात कीजिए, मदद कीजिए। इंडिया में हेल्पलाइन नंबर भी हैं दोस्तों, और हमेशा खुले रहते हैं। याद रखिए, जिंदगी सबसे कीमती है। दोस्तों इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसी सच्ची कहानियां और भी लाते रहें।